सूर्यभेदन प्राणायाम। इस प्राणायाम को करने के लिए हमें सुख आसन में बैठ जाना है और अपने दोनों नाकों को देखते हुए हम एक अपने नाक के छिद्र को बंद करेंगे और दूसरे नाक से सांस को हम खींचेंगे। बहुत धीरे लंबी गहरी सांस को लेकर के और खींचेंगे और खींचने के बाद में फिर हम इसको प्रयास करेंगे कुंभक करने का। कुंभक का मतलब है कि रोकना। जो हमने बाहरी वायु को हमने अपने भीतर लिया है तो भीतर लेने के बाद में हम जितना देर तक यथासंभव रोक सकते हैं उतना देर हम उस वायु को अपने शरीर के अंदर रोकेंगे। और जब हमको लगता है कि नहीं अब छोड़ना चाहिए तो फिर हमको उस नाक को छोड़ करके, जिसको हमने बंद किया है उसको हमको छोड़ करके और दूसरे नाक के छिद्र को बंद करके और जो पहले बंद था उस नाक से हमको वायु को छोड़ देना है। तो इस प्रकार से हम सांस को बार बार लेते हैं और छोड़ते हैं। लेने और छोड़ने को, लेने को अनुलोम कहते हैं और छोड़ने को विलोम कहते हैं। इस प्राणायाम को हम अनुलोम विलोम भी कह सकते हैं। तो इसका दो नाम है, सूर्यभेदन प्राणायाम और अनुलोम विलोम प्राणायाम। इस प्राणायाम को हम कंटिन्यू कर सकते हैं, कम से कम 10 से 15 बार हम अपने यथासंभव जितना भी प्रयास करके आप कर सकते हैं उतना करना चाहिए। और दूसरा चीज़ इस पर यह ध्यान रखना चाहिए कि ये प्रयास किया जाए कि ये सुबह के समय हो और खाली पेट हो, कुछ खाए पिए ना हो, तो उस समय प्राणायाम को करना चाहिए। फिलहाल प्राणायाम कोई भी करना चाहिए तो सुबह के समय में ही करना चाहिए। दूसरा चीज, इस प्राणायाम को करने के लिए हमारे शरीर में कुछ, जब इसको हम अगर सही ढंग से करते हैं तो शरीर में हमारे कुछ गर्मी उत्पन्न होती है। तो इसलिए हम अगर गर्मी के समय में, गर्मी के मौसम में यदि इस प्राणायाम को करने से अगर बचते हैं तो ठीक रहेगा। इस प्राणायाम के जो लाभ हैं, हमारे जो पाचन तंत्र मजबूत होते हैं, शरीर में उष्णता बढ़ती है। उष्णता का मतलब अभी हमने बताया कि जब हम इस प्राणायाम को करते हैं उस समय हमारे शरीर में थोड़ा गर्मी उत्पन्न होगी, शरीर से पसीना आएंगे, तो ये शरीर में उष्णता बढ़ती है इस प्राणायाम को करने से। दूसरा, वात और कफ का शमन होता है। शरीर में हमारे 3 प्रकृति होती है, वात, पित्त और कफ। तो ये जो प्राणायाम है, सूर्यभेदन प्राणायाम है, इस प्राणायाम को करने से वात और कफ शांत होता है। यदि बढ़ा है शरीर में तो वो उसका लेवल जो है वो नीचे आएगा। इसके बाद में त्वचा विकार भी ठीक होते हैं। अगर हमारे शरीर में कोई भी चर्म रोग संबंधित अगर कोई समस्या है तो इस प्राणायाम को करने से हम उसको ठीक कर सकते हैं। अगर चेहरे पर झुर्रियाँ जैसे काले धब्बे, छोटे छोटे दाने, अगर इस सब प्रकार की अगर कोई समस्या है चेहरे पर तो इस प्राणायाम को करके हम उसको भी ठीक कर सकते हैं। और जब ये ठीक होगा तो हमारे चेहरे पर तेज बढ़ेगा, चेहरे पर जैसे निखार आता है, चेहरे की चमक, अगर हम इस प्राणायाम को करते हैं तो हमारे चेहरे पर चमक होती है। साइनस साफ होता है, स्वच्छ होते हैं। और निम्न रक्तचाप के लिए बहुत अच्छा प्राणायाम है। अगर किसी व्यक्ति को यदि बीपी की समस्या है, लो बीपी की, तो उसको इस प्राणायाम को करना चाहिए, क्योंकि जब इसको हम करते हैं तो हमारे शरीर में उष्णता होती है, उत्पन्न होती है, गर्मी आती है। तो इस वजह से अगर किसी को बीपी लो है, अगर उस स्थिति में इसको अगर इस प्राणायाम को किया जाता है तो बीपी ठीक हो जाएगा। और इसके कुछ सावधानियां भी हैं। ठीक उसी प्रकार जैसे हम जब इस प्राणायाम को करते हैं तो शरीर में बीपी बढ़ती है। तो किसी व्यक्ति को यदि बीपी की समस्या है, जो उच्च रक्तचाप है, यानी बीपी बढ़ी है जिसकी, तो उस व्यक्ति को इस प्राणायाम को नहीं करना चाहिए। और प्रयास ये रहे कि अगर हम प्रयास करते हैं, अगर बहुत ज़्यादा आवश्यकता नहीं है तो हमको गर्मी के समय में इस प्राणायाम को नहीं करना चाहिए, इसको ठंडी में ही करना चाहिए। और यदि हम करते भी हैं तो इसको ये ध्यान रहे कि सुबह के टाइम, सूर्योदय के समय में अगर करते हैं तो बहुत ज़्यादा समस्याएं नहीं होती हैं। तो ये जो प्राणायाम है सूर्यभेदन प्राणायाम, इसको हम सूर्यभेदन प्राणायाम भी कह सकते हैं और अनुलोम विलोम भी कह सकते हैं, क्योंकि अनुलोम का मतलब सांस को लेना और विलोम का मतलब छोड़ना। तो हम सांसों को लेते हैं और छोड़ते हैं।
इस क्रिया को हम बार बार करते हैं, तो इसलिए इसका नाम अनुलोम विलोम भी है और सूर्यभेदन है। तो इस प्राणायाम को करके जो हमारी ऐसी कोई भी समस्या है तो उसे हम ठीक कर सकते हैं।